नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। वक्त हो चला है मसला का, और मसला में आज हम बात करेंगे राज्यसभा के रण की, जहां अभी भी तकरार चल रही है। राज्यसभा के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन किसका कल्याण होगा, ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन काउंटिंग पर ब्रेक लगा हुआ है। काउंटिंग से पहले निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनाव आयोग की शरण में पहुंच गए और उनका साथ दे रहे हैं बीजेपी और जेजेपी के आला नेता। बीजेपी, जेजेपी और खुद कार्तिकेय शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने वोट डालने के बाद एजेंटों के अलावा किसी दूसरों को भी अपने वोट दिखाए हैं। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी पवन बंसल और विवेक तनखा कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोग से शिकायत की। उधर दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन अधिकारी आरके नांदल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और यह आरोप लगाया गया है कि हुड्डा के करीबी होने के नाते आरके नांदल ने चुनाव में पारदर्शिता नहीं बरती। वहीं अब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि रिजल्ट को रोकने का कोई फायदा नहीं है, जल्द से जल्द वोटों की गिनती शुरू कर अजय माकन की जीत का ऐलान किया जाए। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी अजय माकन के जीत की दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय शर्मा की जीत के लिए खुद अभी तक सीएम मनोहर लाल, जेजेपी के तमाम नेता आश्वस्त नजर आ रहे थे कि राज्यसभा जाने वाले दूसरे उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा होंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम और बड़ी बात यह है, खुद अजय माकन ने ट्वीट कर बीजेपी और जेजेपी पर भी आरोप लगाया है। चीप पॉलिटिक्स करने का उन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा साइड हो जाए, गाड़ी को आप जाने दो अंदर। मैडम गीता मुकुल मैम, गीता मैम बीजेपी कह रही है कि आपके वोट रद्द करवा लेंगे आप लोग। जो पेच है वो लगातार हरियाणा की सियासत में फंसा हुआ है। राज्यसभा चुनाव के रण में मतदान तो हो चुका है, लेकिन किसका मंगल होगा, कौन राज्यसभा पहुंचेगा, इसको लेकर के अभी भी रार बरकरार है। जिस तरह से जो सियासत चल रही है वो अपने आप में हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा रही है। इसके साथ ही आपको अशोक अरोड़ा का बयान सुनाते हैं, विवेक तनखा का बयान सुनाते हैं और इसके साथ ही आपको पवन बंसल का भी बयान सुनाते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए पहले आप। चुनाव था और 89 विधायकों ने वोट डाली और संख्या बल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि एक सीट बीजेपी के खाते में और एक कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अजय माकन जी जीतने जा रहे हैं। जहां तक आपने कही कि 2 विधायकों के ऊपर ऑब्जेक्शन किए गए, मैं वहां पर पोलिंग एजेंट के तौर पे माकन साहब के बैठा था। उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन, बत्रा जी जब वोट डालने गए तो उन्होंने कहा कि ये वोट सबको दिखा दी गई है, ये वोट प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो जब उनका ऑब्जेक्शन आया तो वोट डालने से आरओ ने रोक दिया गया और उनके ऑब्जेक्शन को देखते हुए वीडियो फुटेज देखी गई। उस समय सेंट्रल ऑब्जर्वर भी वहीं थे, स्टेट ऑब्जर्वर भी वहीं थे और वो सब उम्मीदवार के जो कैंडिडेट अपना इलेक्शन एजेंट थे वो भी सारे वहीं थे, पोलिंग एजेंट भी थे। और जब उसको देखने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना फैसला दे दिया कि ये बिल्कुल कोई वायलेंस रूल्स की नहीं हुई है, तो उनकी वोट डालने दी गई। अब की बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, हमने जो बात रखी है अब प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ कि भाई हमारे जानकारी के अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट की है कि उसने पूरे कंप्लेंट को एग्जामिन किया है और उसने खुद पीडीसी या सीपीसी का वायलेशन नहीं देखा है, इसलिए उन्होंने वो कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की और यही तो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है। तो हमारा कहना है कि जो
इलेक्शन का काउंटिंग प्रोसेस का है उसको आप तुरंत कंटिन्यू करके है उसमें भी उन्होंने ये बात कबूल कर ली है कि शायद ऐसा होगा, शायद से बात नहीं होती। उनको भी उन्होंने कहा कि वहाँ कैमरा ओब्लिकली रखा था, उसमें भी शायद ब्रॉड पैरामीटर्स उसके आ गए होंगे। तो ये कोई रोविंग या फिशिंग इंक्वायरी नहीं होती, डेफिनेट फैक्ट्स की बिना पे होता है और कानून स्पष्ट है। हमें किसी ढंग का कोई शंका नहीं कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात को मानते हुए एकदम काउंटिंग करेगा। एक्चुअल काउंटिंग बंसल साहब समझते अभी हो जाएगा। तो राज्यसभा के लिए मतदान हो गया, लेकिन किसका कल्याण होगा इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हुआ है। हरियाणा विधानसभा में आपको बता दें कि कुल 90 विधायक हैं और कुल 89 विधायकों ने मतदान किया है, वोट डाले हैं। बलराज कुंडू इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला है, उन्होंने साफ तौर पर वोट डालने से इनकार कर दिया। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के वोट पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि ऐसा लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन यह सस्पेंस है। वोटों की गिनती अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों दिल्ली पहुंची हुई चुनाव आयोग के चौखट पर। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट पर पेंच फंसा हुआ है, सस्पेंस बरकरार है। आरोप है इन दोनों के ऊपर कि इन दोनों ने जो वैध एजेंट होते हैं उनको छोड़ करके किसी दूसरे शख्स को भी अपने वोट दिखाए हैं, जिसको लेकर के बीजेपी और खुद कार्तिकेय शर्मा ने इन दोनों के वोट को रद्द करने की मांग की है। बीजेपी और कांग्रेस चुनाव आयोग की शरण में पहुंच चुके हैं। बीजेपी जहां दोनों के वोट रद्द करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है दोनों के वोटों को लेकर के साफ तौर पर कह रहा है गलती कहीं नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन अधिकारी आर के नांदल की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा हुआ है। चुनाव आयोग ने वोटिंग का वीडियो मांगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। लगातार सियासत बरकरार है और आखिरकार इस सियासी रण में, राज्यसभा के रण में किसकी जीत होगी। हरियाणा कांग्रेस भी एक तरफ अजय माकन की जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बीजेपी के पहले उम्मीदवार रहे कृष्णलाल पंवार, उनकी जीत का दावा तो कर ही रहे थे। इसके साथ ये भी कहा कि कार्तिकेय शर्मा भी आसानी के साथ राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन जो सियासी समीकरण बन रहा है, स्थिति यह है कि अभी दोनों ही पार्टियां दिल्ली पहुंची हुई हैं राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में, और दोनों ही पार्टी अपना अपना पक्ष रख रही हैं। 59 विधायकों ने वोट डाली। आपने वोट डाल दिया? तो मसला में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम आपका मेहमानों से तारुफ भी करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप नरूला राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। केवल ढींगरा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी आपके पास ही आना चाहूंगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीबी बत्रा और किरण चौधरी ने वोट डालने के बाद अवैध व्यक्ति को, जो एजेंट है, उसको छोड़ करके किसी और को मत दिखाए हैं। इस वजह से उनके वोटों को रद्द करना चाहिए और इसी को लेकर के दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये गलत बात है और गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये लोकतंत्र की हत्या बीजेपी और जेजेपी कर रही है। आप देखिए जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, उसके बीच में जो पवार साहब है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उसकी तरफ ना देखते हुए
और दूसरी तरफ निर्दलीय की तरफ लगे हुए हैं बीजेपी और जेजेपी वाले। और ये क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। आप निर्दलीय के पीछे, आपको लोगों ने वोट देकर चुना, आपके एमएलए को निर्दलीयों के पीछे नहीं चुना। आपको चुना था लोगों ने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। कृष्ण पवार जी को देख भी नहीं रहे और अपनी वोट जो है दूसरी तरफ देकर उसके पीछे लगे हुए कांग्रेस को हराने के लिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन में जब वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सारी चीज क्लैरिटी में आई कि उन्होंने कहीं किसी को वोट नहीं दिखाया, फिर भी ये लोग नहीं माने और इस मामले को दिल्ली तक लेके जाने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो लोकल लेवल के जो सिस्टम है उसके अंदर जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों की रिपोर्ट है कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। और डिगरा साहब बीजेपी और खुद कार्तिकेय शर्मा का आरोप भी है कि आरके नांदल जो चुनाव अधिकारी हैं उनके हुडा से बेहद अच्छे संबंध हैं। इस वजह से भी जो है शायद जो आरके नांदल साहब है उन्होंने पारदर्शिता के साथ में, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में फैसला नहीं लिया है। जो बीजेपी यहाँ आरोप लगा रही थी चंडीगढ़ में, उसी आरोप को लेकर के बीजेपी दिल्ली भी गई है। तो नांदल जी के अगर विनोद शर्मा और कार्तिका शर्मा से संबंध हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गलत काम करेंगे। जब वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और वो कुछ अपनी बयान कर रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा फैसला नहीं करेगा इस बात का। नहीं, दिल्ली मंगवाया है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज जितनी वीडियोग्राफी कराई गई है वोटिंग की, सुनिए, एक और सारे मांगे गए हैं। मुझे आवाज की बहुत इको आ रही है, मैं इस करके सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, रखिए अपनी बात। जो चुनाव के टाइम पे एक अधिकारी नहीं है, आरके नांदल एक अधिकारी नहीं है, और भी अधिकारी थे। एक सेंटर तो इलेक्शन कमीशन से आया हुआ अधिकारी और एक स्टेट के अधिकारी भी साथ थे। सबका फैसला है, ज्वाइंट फैसला। ठीक है, ठीक है, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है डिगरा साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपके पास आऊंगा। क्या कहेंगे आप? कार्तिकेय शर्मा पहुंचेंगे राज्यसभा या फिर जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है उसको देखते हुए क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या आपके साथ में पारदर्शिता नहीं बरती गई या किसी तरह की कोई और बात है? तो ढींगरा साहब ने बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय के पीछे लगी हुई है। हमारा देखिए 40 वोट, क्या हम उस कांग्रेस पार्टी को देखते जो राम मंदिर के विरोधी है, जो 370 हटाने के विरोधी है, जो हमारे सैनिकों ने उनके देश में जाकर, घर में जाकर पीट कर आए, उन पर सवाल उठाने की जिनको आदत है, क्या हम उस पार्टी को वोट देते? हमारे 9 वोट बचे हुए थे, वो हमने जो आजाद उम्मीदवार है उसको वोट दिए। हमारा उम्मीदवार तो बहुत अच्छी तरह से जीत रहा है, हमने अपने 9 वोट उनको दे दिए। बाकी जो चुनाव लड़ता है वो अपना इंतजाम करता है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि ये लोग भी क्यों उतावले हो रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार है, हम ये नहीं चाहते कि वो निर्दलीय आदमी हो चाहे किसी पार्टी का हो कि उसके साथ जाति हो। हम ये चाहते हैं निष्पक्ष सारी बातें होनी चाहिए। और जो इन्होंने एक बात कही, मैं ये कहता हूँ कि 89 विधायकों ने वोट डाला, इन 2 पर ही क्यों ऑब्जेक्शन हुआ? क्योंकि ये दोनों, किरण चौधरी का तो पहले से ही पता था कि वो खिलाफ वोट डालेगी। और जो हम आरोप लगा रहे थे कि विनोद शर्मा इनके पार्टनर हैं, कुलदीप शर्मा के रिश्तेदार हैं, तो जो सबसे नजदीकी आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो वीवी बत्रा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से उन्होंने वो वोट कैंसिल कराने का काम किया है। और ये लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं, इनका कोई स्तर नहीं रहा और इनमें गुटबाजी इतनी लार्ज स्केल पर है कि आप पूछिए मत।
ना तो कभी आपने देखा होगा ये जो राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, कभी आपने शैलजा का बयान नहीं देखा, कभी आपने किरण चौधरी का बयान नहीं देखा, आपने कुलदीप बिश्नोई के जो बयान देखे, उन्होंने उस कुलदीप बिश्नोई की जो इन्होंने हालत की वो सब लोगों के सामने है। तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग इनकी वोट दें? ये अपनी पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों की बेइज्जती करने का काम करते हैं। कुलदीप बिश्नोई को कह दिया, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जब चुनाव के दौरान, चाहे छोटा चुनाव होता है चाहे बड़ा होता है, सब वोट मांगने जाते हैं। अगर कोई वोट के लिए मना भी करता है तो उसको वो यही कहते हैं हाथ जोड़ के, भाई सोच लियो, देख लियो, मन बन जाए तो। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप को ये कहा कि आप पार्टी छोड़ जाइए, और जब ये बयान दिया तो ये जो अजय माकन जी हैं, इन्होंने हाईकमान को शिकायत करी कि भूपेंद्र हुड्डा तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और जब ये बात आई तो हाईकमान ने इनके ऊपर 2 ऑब्जर्वर लगा दिए, और जो हुआ सारा उदयपुर में जो इन्होंने किया, ये जानबूझकर, अभी तो ये 2 का तो खुला आ गया कि इन्होंने दिखा के वोट दी अपनी कैंसिल कराने की थी, अभी जब गिनती होगी तभी और भी पता लगेगा। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करने का काम ठीक है भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोग जमीर के भी होते हैं जो इन्होंने उनको भेड़ बकरियों की तरह बंधक बनाकर 1 हफ्ता वहां पर रखने का काम किया। ठीक है, लोगों की इंसानियत भी जाग गई, जिनको ठीक है, इंसानियत जागी है नहीं जागी है ये काउंटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रदीप नरूला जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले विवेक चौधरी जी, प्रवक्ता हैं आप जेजेपी के, अगर कार्तिकेय शर्मा चुनाव नहीं जीतते हैं या फिर जिस तरह से बीजेपी जेजेपी तमाम लोग दिल्ली में पहुंचे हुए चुनाव आयोग के चौखट पर और ये गुहार लगाई जा रही है कि इन दोनों के वोटों को रद्द कर दिया जाए, क्या आपको लगता है कि ये दोनों वोट रद्द हो जाने से कार्तिकेय शर्मा जीत जाएंगे? तो जीत ही रहे, ये दो रद्द कराना या नहीं होगा ये बात है चुनाव की प्रक्रिया की गोपनीयता गोपनीयता का जो खंडन किया गया उसके साथ आज कहीं ना कहीं 90 में से 89 विधायकों ने वोट डालने का काम किया, और किसी के ऊपर ये आरोप क्यों नहीं आया, सिर्फ इन 2 विधायकों के ऊपर क्यों आया? ये कांग्रेस की अगर मैं बात करूं या नांदल साहब की बात करूं, आपको 2016 का एक किस्सा याद कराऊं। जब शाही कांड हुआ तो उसके बाद 14 जून 2016 को इलेक्शन कमीशन ने नांदल साहब के ऊपर एक आदेश जारी करने का काम कि नांदल साहब ने, उस समय भी नांदल साहब ही थे, कि नांदल साहब ने सही से इलेक्शन नहीं कराया और अपनी ड्यूटी सही से नहीं, और अगर ढींगरा साहब कहेंगे तो मैं उसकी कॉपी भी दूं। आज कहीं ना कहीं वही आदमी दोबारा से वही गलतियां करता है, और इलेक्शन के अंदर माहौल खराब जो किया गया, आज सुबह से हम देख रहे हैं किस तरह से सारा प्रकरण चलने का काम हो रहा है, तो हरियाणा की जनता देख रही है, और इलेक्शन कमीशन जब अपना फैसला सुनाएगा तो वो सबके सामने। ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। मेरे बड़े आदरणीय हैं ढींगरा साहब, इन्होंने बहुत बड़ी बातें की, लोकतंत्र की हत्या, लोगों ने चुना, तरह तरह की बातें। मैं ढींगरा साहब से पूछना चाहूंगा, क्या 2016 में लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी जो शाही कांड आप द्वारा की, आपके नेता द्वारा? लोगों ने आपके विधायकों को भी चुना है कि वो आपकी आवाज उठा सके, ना कि इसलिए चुना है कि उन्हें कोई किडनैप करके और 1000 किलोमीटर दूर ले जाके बिठा दे। उनको क्या आपके अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं था? आपको क्या मजबूरी आन पड़ी अपने विधायकों को बाहर छुपाना? आज देखने की बात यह है विवेक जी, इलेक्शन कार्तिकेय जी जीत रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु। इन्हीं के पार्टी के नेता, इनके सीनियर नेता जो जगह जगह घूमते हैं, अगर मैं ना वो करूं, कभी उनकी वीडियो आती है, कभी कुछ आता है, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते हैं, बारी बारी अपॉइंटमेंट मांगने पे उनको मिलती।
वो कहते हैं कि वोट डालूंगा तभी अगर मेरे को अपॉइंटमेंट मिली। तो उनको एक दिलासा दे दिया गया कि आज आप वोट डालिए, वोट डालने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, राहुल गांधी जी से आप मिल सकते हैं। जब मिलने की बारी आई, वोट डाल के वो चले गए, तो पता लगता है उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। जो पार्टी अपने विधायकों के साथ ऐसा बर्ताव करती है, तो आप क्या सोचते हैं वो आपके फेवर में रहेंगे या आपके पक्ष में वोट करेंगे? आज कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है आपके माध्यम से क्या कुछ ये करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के साथी। और लोकतंत्र की हत्या 2009 में नहीं की थी, जब कुलदीप बिश्नोई जी के सारे विधायकों को तोड़ के अपने सरकार बनाने का काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया। उस टाइम भी लोकतंत्र की हत्या की है। कितने किस्से गिनाए जाए कि इन्होंने क्या क्या किया। आज के दिन कार्तिकेय जी की तो जीत की आप बात ही छोड़ दो, कार्तिकेय जी तो जीत चुके हैं, पर लोगों के सामने सत्य आना चाहिए किस तरह से इन्होंने इलेक्शन आप मानते हैं कि कांग्रेस गड़बड़ी कर रही है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर? नहीं, इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। नांदल साहब ने आर के नांदल जी, उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, उसका भी जवाब लेंगे विवेक चौधरी जी, उसका भी जवाब लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करने का काम किया, वो भी सबके सामने है। ठीक है, विवेक चौधरी जी आपके पास वापस लौटूंगा। प्रदीप नरूला जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपके पास आना चाहूंगा। जो राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है हरियाणा में राज्यसभा के रण को लेकर के, क्या जो 2 वोट हैं बीबी बत्रा के और किरण चौधरी के, इनके अगर ये रद्द भी हो जाते हैं तो जो समीकरण बन रहे हैं उस पर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए विवेक, मैं आपको बताऊं तो हरियाणा में लगातार इतिहास रहा है इस तरह का फेर बदल का। खासकर राज्यसभा चुनावों में ऐसी प्रक्रिया होती रही। पिछली बार सुभाष चंद्र जी का चुनाव सबने देखा, कांग्रेस में किन शाही कांड सबने देखा। तो वो स्थिति सारी पार्टियां जानती हैं और खासकर कांग्रेस को इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है। उसको लेकर उन्होंने जो भी तरीका अपनाया, अब जो वस्तु स्थिति ये बनी है कि अभी भी दोनों पक्ष, उधर कार्तिकेय शर्मा भी, इधर कांग्रेस भी, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि बिल्कुल स्थिति दोनों के तरफ अस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। ना बीजेपी के खेमे में एक स्थिति क्लियर है, ना ही कांग्रेस को विश्वास है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में जो एजेंट बैठे हुए थे वो पूरी तरह से जानते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सब कुछ पारदर्शिता से या सब कुछ सही हुआ है, तो चुनाव आयोग को वो वीडियो क्लिप देख लेने दीजिए। जब निर्णय तो 4 लोग बैठ के करेंगे, जब सब संतुष्ट होंगे तभी निर्णय होगा। अगर उन्हें लगता है तो उन्हें को ज्यादा घबराने वाली बात जरूरत नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है और एक पक्ष चुनाव आयोग के पास जाता है तो मेरे हिसाब से कोई हर्जा भी नहीं। ठीक है, जहां तक स्थिति का सवाल है, आपने पूछा कि दोनों पक्ष मुझे लगता है असमंजस में है कि अंदर पेटियों में क्या बंद हुआ। ठीक है, वापस लौट रहा हूं। केवल डिगरा जी, आपके पास में लगातार कई सारे सवाल कांग्रेस के ऊपर उठा गए। 2016 की स्याही कांड सभी वाकिफ है, इसको लेकर के इस बार चुनाव आयोग की तरफ से अलग से तैयारियां की गई थी, विधायकों को अलग से पेन दिया गया, एक बार में एक ही विधायक की एंट्री की गई और जब तक एक विधायक अंदर वोट डाल करके बाहर वो नहीं निकल जाता है तब तक दूसरे विधायक की एंट्री पर बैन थी। और एक और बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ 2 ही विधायकों के वोट को लेकर के सवाल क्यों उठ रहे हैं? तमाम विधायकों ने वोट डाला है, किसी और को लेकर के बात नहीं हो रही है। सिर्फ 2 ही विधायकों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, किरण चौधरी और बीबी बत्रा। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, बीजेपी शरारतपूर्ण तरीके से काम कर रही है, जेजेपी इनके साथ मिली हुई है। आप देखिए बलराज कुंडू जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, मुझसे भी पैसे की ऑफर की गई,
लेकिन मैं इस वजह से वोट नहीं डाल रहा क्योंकि मैं बिकता नहीं हूं। तो इसका मतलब बाकी के सभी लोगों को इन्होंने खरीदने का काम किया और वो कार्तिकेय जी के लिए जो मंडी लगाई थी केवल डिगरा जी, केवल डिगरा जी, अगर आप कहेंगे तो बलराज कुंडू की बाइट में एक बार आपको फिर से सुनाना चाहूंगा। बलराज कुंडू की बाइट अगर आप कहें तो मैं आपको फिर से सुना। उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, कोई किसी तरह की बात नहीं की है। मैं थोड़ी देर में आपको वो भी बाइट सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन आप अपनी बात पहले कंप्लीट करिए। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि वो बिके नहीं, लेकिन कार्तिकेय जी ने पूरी मंडी लगाई, इन बीजेपी वालों ने पूरी उस हॉर्स ट्रेडिंग करी, जेजेपी ने पहले हॉर्स ट्रेडिंग करी, बीजेपी ने बाद में करी और निर्दलियों के साथ भी यही खेल खेला। और उसके बाद वोट बिकने के बाद आज जब ये हार गए, हारने के बाद अब ये लोकतंत्र की हत्या करने लग रहे हैं। 2 कैंडिडेट हमारे जीत के आ रहे हैं, उसकी काउंटिंग नहीं होना देना चाहते। ये शरारत, और शरारत जो है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी काउंटिंग को रोक रही है। जानबूझ के कर रही है। चुनाव आयोग ने फुटेज मांगे हैं, वीडियो फुटेज मांगे हैं। फुटेज देखने के बाद चुनाव आयोग खुद ये साफ कर देगा कि हाँ किसकी जीत है किसकी हार है। कि अगर किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने किसी को वोट दिखाए हैं तो वो भी फुटेज में आएगा। अगर बीजेपी इस बात को लेकर पुख्ता दावा कर रही है कि इन्होंने वोट दिखाए हैं, कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं वोट दिखाए हैं, जेजेपी कह रही है कि वोट दिखाए हैं, फिर कांग्रेस का ये जो स्टैंड है कि नहीं वोट हमारी तरफ से किसी को नहीं दिखाए गए हैं और हमने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में कहीं पे कोई गलती नहीं हुई है कांग्रेस के खेमे से, फिर इतना बखेड़ा क्यों हो रहा है? हमारे स्टैंड पे, हमारी बात पे इनको डर लग रहा है क्योंकि हमारे कैंडिडेट जीते हुए हैं, लेकिन ये लोग अब बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं और वहां पे जो टीवी जो इलेक्शन कमीशन जिनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं वो अथॉरिटी है चुनाव कराने वाली, उनके ऊपर टीका टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ठीक है और आपको ठीक है। अब तक ईवीएम तमाम राज्यों के चुनाव देश ने देखे हैं। अब तक ईवीएम को लेकर के जब बात होती आई है, यूपी का चुनाव ले लिया जाए, बिहार का चुनाव ले लिया जाए, तमाम प्रदेशों के चुनाव ले लिया जाए, सबसे पहले ईवीएम पर सवाल जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी करती है। ये बात जो है हमेशा याद रखना होगा। विवेक चौधरी जी जवाब दीजिए आप। अरे इसमें ईवीएम का बात ही नहीं है। मैं आपको दुहाई दे रहा हूं इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी पर्टिकुलर आदमी, किसी पर्टिकुलर शख्स को लेकर के अगर आप कह रहे हैं कि उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो ये राजनीति जो है चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप है। ये साफ हो जाएगा जब दिल्ली में चुनाव आयोग फुटेज देख लेगा। विवेक चौधरी जी आप जवाब दीजिए, इसके बाद भूपेंद्र सिंह गहलावत जी मैं आपके पास आऊंगा। एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जहाँ पे वोट पड़ी है वो एक आदमी नहीं था, उसमें सेंटर के इलेक्शन कमिश्नर भी और नीचे के आदमी। ठीक है, केवल डिगरा जी दोबारा लौटूंगा आपके पास, देखने के बाद फैसला किया। दोबारा लौटूंगा। विवेक चौधरी जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद जो है मैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी आज डरा कौन हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। कौन अपने विधायकों को उठा के ले जा रहा है वो सारा देश देख रहा है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मैंने साफ कहा ढींगरा जी ध्यान से डिबेट में ध्यान रखिए, मैंने बारी बारी एक बात कही, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आज जो भी हुआ, पिछले चुनाव में जो हुआ वो सबके सामने था। वही व्यक्ति पिछले चुनाव को भी प्रभावित करने का उसने काम किया, आज भी उसी व्यक्ति ने चुनाव में बाधा डालने का काम किया। आज हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो वहां पे हुआ नहीं होना चाहिए था, और किसी विधायक के ऊपर क्यों नहीं हमने ऐसी बात की। ये बारी बारी कहते हैं हमें, हमारे विधायक जीत रहे हैं, हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं, हमारे विधायकों ने वोट की। भूपेंद्र हुड्डा जी जब विधायकों के साथ गए तो कहा गया कांग्रेस के सभी विधायकों को लेकर पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, और जो उससे पहले वोट करके गए, चाहे बत्रा जी थे, चाहे किरण चौधरी जी थी, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी थे, वो कांग्रेस के नहीं थे क्या? आप बताने का काम कीजिए, जो उससे पहले वोट करके गए वो कांग्रेस के नहीं थे क्या? अरे आप हार रहे हैं, आप रहे हैं, बौखला आप रहे हैं। अगर आप जीत रहे हैं, अगर आप जीत रहे हैं केवल जी, अगर आप
आप जीत रहे हैं तो बोलने की क्या बात है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी वाले वहाँ पे इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाए कि आप डर क्यों रहे हैं। आप ठीक है अपनी जगह, इलेक्शन कमीशन के सामने होगा, ठीक है, डर तो आप रहे हैं, हारोगे। तिवारी जी शांति के जो साथ डर रहा है वो सबके सामने है। किस तरह से चुनाव आयोग के फैसले के बाद साफ हो जाएगा। होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक चौधरी जी, चुनाव आयोग के फैसले के बाद सब सारी स्थिति साफ हो जाएगी। पर डरा कौन हुआ है वो पूरे प्रदेश में देश में अच्छी तरह देखा। कौन अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता वो सारे देश में देखा। अगर अब विधायकों ने विवेक चौधरी जी वोट डाल दिया है, निर्दलीय कैंडिडेट हार चुका है। ठीक है। भूपेंद्र गहलावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भूपेंद्र गहलावत जी, बीजेपी क्या जानबूझ के बखेड़ा कर रही है हार के डर से? देखिए, ऐसा नहीं है जैसा ढींगरा साहब बोल रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने एक कुंडू के बारे में बात की कि कुंडू ने कहा कि मुझे पैसे का लालच दिया, ये दिया, वो दिया। उन्होंने एक बयान भी दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरी आवाज मुझे ही सुन रही है, ये ठीक करो। देखिए, उन्होंने एक बयान दिया था, सबका नाम लिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी लिया था कि वो सब लोगों ने मेरे से अप्रोच की। लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एक साफ कहा था कि मुख्यमंत्री ने मेरे से वोट के लिए अब तक नहीं कहा। और ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने पैसे की बोली लगाई। जब उससे बात ही नहीं की तो पैसे की बोली लगाने की बात कांग्रेस ने की होगी। उसने तो नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जब ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने तो मेरे से बात ही नहीं की, फिर कौन बच गया? फिर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनी बच गई। इसका मतलब उन्होंने बोली लगाई होगी, उन्होंने पैसे की पेशकश की। ठीक है भूपेंद्र जी, पहले सारी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। सबसे पहले बलराज कुंडू की बाइट सुना देते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं घोषणा करता हूं, मैं कार्तिकेय को अपनी वोट का नहीं दूंगा। दूसरी बात आती है कि अगला वोट कांग्रेस के, तो उसमें एक सवाल मेरे अंतरात्मा मुझसे पूछती है कि क्या कांग्रेस हाईकमान के पास पूरे 2.5 करोड़ के इस हरियाणा प्रदेश में एक भी पढ़ा लिखा कोई उसको ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो हरियाणा के उम्मीदवार को बना जा सके? क्योंकि राज्यसभा का जो सदन है वो सबसे ऊंचा सदन माना जाता है। उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के एमपी हम वहां भेजते हैं हरियाणा प्रदेश। कांग्रेस के हाईकमान ने इस प्रदेश का अपमान किया है, इस प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है, और उन्होंने जो है ना एक बाहर के उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाकर हमारे बीच में उतारने का काम किया है। तो मैं ऐसे उम्मीदवार को किसी भी सूरत में वोट नहीं दूंगा। ये मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान होगा। तो मैं अपना वोट किसी को ना डाल के आज एब्सेंट हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपना वोट का प्रयोग कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। मैं अपना आज इसको एब्सेंट रहकर और मैं किसी उम्मीदवार को वोट ना डालकर अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूं। ठीक है भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, आप अपनी बात रखिए। उम्मीद करते हैं केवल ढींगरा जी भी पूरी बाइट सुन चुके होंगे, इसके बाद उनसे भी जवाब लिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, अपनी बात रखिए। देखिए, ये कुंडू साहब ने तो आज ये बात कही है, और कांग्रेस के लोगों ने जिस दिन ये नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आया था, उसी दिन कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अच्छा होता है कुमारी शैलजा को ये टिकट मिलता, उसका हक बनता था। फिर 2 और विधायकों ने कहा ये तो महाराज की तरह से है, किसी से वोट भी नहीं मांगता। क्या हरियाणा में कोई आदमी नहीं था इसको ये कैंडिडेट? ये खाली कुंडू ने नहीं कहा, ये तो कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने भी कहा, और सबको मालूम है कि क्या तो इन्होंने अशोक तंवर का साहब ने हाल कराया था, हाथ पैर तोड़ दिए थे। कैसे इन्होंने शैलजा का हाल कराया, कैसा इन्होंने कुलदीप के साथ बर्ताव किया, कैसा कैप्टन अजय यादव के साथ बर्ताव किया, कैसा किरण चौधरी। ठीक है भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, जो बर्ताव किया, लेकिन राज्यसभा चुनाव हमारा मुद्दा है। फिर ये सुनिए और फिर ये उम्मीद भी ये करते हैं कि वो उनको सिंसियरली वोट करें। ऐसा नहीं है, उन्होंने जानबूझकर उनके खिलाफ वोट किया है, जानबूझकर वोट दिखाया है कैंसिल करने के लिए। और जब आपको पता लगेगा इन 2 का तो उजागर हो गया,
कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। आप जब रिजल्ट आएगा, जब देख के आपको हैरानी होगी कि कैसे नीचे नीचे कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि कांग्रेस के नेता किसी की इज्जत करना नहीं जानते, और जिन लोगों में थोड़ी सी भी जमीर होती है वो बंधक बना के रखने के बाद अंतरात्मा की उस पर उन्होंने वोट किया है। और बहुत सारे लोग जो क्रॉस वोटिंग इन्होंने किया है, ऐसा बर्ताव तो कोई ऐसे भेड़ बकरियों के साथ भी नहीं करता। ठीक है, जैसा बर्ताव इन्होंने विधायकों के साथ किया, ठीक है, भूपेंद्र इसलिए सिंह वो गहलोत विधायक इनको वोट नहीं देंगे और इनका कैंडिडेट जो है वो पूरी तरह से हारेगा। ठीक है, प्रदीप नरोला जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ढींगरा साहब बस एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आप बलराज कुंडू के बयान का हवाला देकर कह रहे थे, खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे कुंडू साहब, लेकिन बाइटें अभी हमने सुनवाई, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश की जनता का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, और साथ ही साथ जिस तरह से अजय माकन की पैराशूट लैंडिंग कराई गई है हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको वो उम्मीदवार बना सकते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दुष्यंत गौतम पहले रिटायर हुए वो कहां से आए थे? बीजेपी के उम्मीदवार थे, दिल्ली से आए थे ना। तो उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी बीजेपी ने। लोकतंत्र की हत्या की बात नहीं हो रही है। बलराज कुंडू खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे कि उन्हें पैसे देने की कोशिश की गई। आपने कहा कि उन्हें पैसे देने की पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जिस समय दुष्यंत गौतम जी उम्मीदवार बने थे, बीजेपी ने हरियाणा के अंदर उम्मीदवार दिल्ली से लाके बनाए थे, उस समय क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? क्या कुंडू जी को ये बात नहीं पता? और इन्होंने कितने आदमी इधर से उधर बनाए हैं, ये पार्टी की हाईकमान का फैसला होता है। और हाईकमान ये देखती है कि राज्यसभा में कौन से उम्मीदवार जाने चाहिए, इंटेलिजेंट उम्मीदवार कहाँ से आएंगे, कौन से आदमी को राज्यसभा भेजना है, ये हमारी हाईकमान का अधिकार है। ठीक। और आलम यही है कि आज हाईकमान ने कुलदीप बिश्नोई से मिलने के लिए मना कर दिया। राहुल गांधी ने खुद मना किया है। प्रदीप नरोला जी आपके पास आ रहा हूं। जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, जो उठापटक खींचतान चल रही है राज्यसभा में वोटों की गिनती को लेकर के, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर ये दिख जाता है, जो बीजेपी के आरोप हैं, जेजेपी के और खुद कार्तिकेय शर्मा के आरोप हैं, अगर ये सत्य साबित हो जाते हैं तो फिर क्या स्थिति बनेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो स्थिति की बात मैं कर लूं आपसे। निस्संदेह अगर बीजेपी को ये 2 वोट कैंसिल होने पर लगता है कि ये 2 वोट कैंसिल हो सकते हैं, तो शायद बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि ये 2 वोट के कैंसिल होने के बाद उनकी नैया पार हो चुकी। और जहां तक लोकतंत्र हत्या की बात बार बार की जा रही है, ये लोकतंत्री तो है। अगर एक प्रत्याशी ये कहता है कि कुछ नियम के विरुद्ध हुआ है, उसकी बात सुननी जानी चाहिए, उसको स्पष्ट होना चाहिए, उसको क्लियर कर देना चाहिए कि नियमों के विरुद्ध हुआ या नहीं हुआ है। यही तो लोकतंत्र है। अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या लोकतंत्र बच्चा था? तो बार बार कांग्रेस का ये कहना कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अगर किसी कैंडिडेट ने 2 वोट पर सवाल उठाया है तो ये नियम है कि उसको जब तक स्पष्ट नहीं हो जाएगा, जब तक उसकी शिकायत का निवारण नहीं हो जाएगा, तब तक रिजल्ट रोका जाता है। इसमें मेरे ख्याल से तो कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। अगर तो बार बार लोकतंत्र की हत्या की बात करती है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं संशय कांग्रेस के दिमाग में भी है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है प्रदीप नरोला जी। विवेक चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो सबसे पहले जो प्राथमिक जानकारी जो बाहर निकलकर सामने आई थी कि किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने अपने वोट किसी को दिखाए हैं, उसका दावा करने वाले थे निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन जी। उन्होंने सबसे पहले इस बात की पुष्टि करी थी या उनका बयान सामने आया था कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपने वोट जो है एजेंट के अलावा किसी और को दिखाए हैं। अब जो लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है, लगातार कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 2016 में स्याही कांड हुआ, शायद वो नहीं होगी लोकतंत्र की हत्या। इसके अलावा तमाम सियासी उठापटक चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे कुलदीप बिश्नोई के विधायक बोले गए? बिल्कुल, अपनी बात रखिए। कहीं ना कहीं विवेक जी, देखने की बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बौखलाहट, हार ये चुके
आज चुनाव के दौरान एक चंडीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार ने, जिसे ढींगरा जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उन्होंने दावा किया कि जो ऑब्जर्वर सोनिया गांधी द्वारा लगाए गए थे, उन्होंने सोनिया गांधी को रिपोर्ट देने का काम किया कि क्रॉस वोटिंग अंदर हो गई, कांग्रेस के विधायकों दबाया। तो आज ये सब बातें इनको पता होने के बाद भी ये जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, और जब इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाएगा उसके बाद भी देखिएगा किस तरह से ये क्वेश्चन मार्क लगाने का काम करेंगे, कभी किसी पे कभी किसी पे। ये लोग जान चुके हैं कि इनकी नैया पार नहीं लग रही, ये हार चुके हैं, हार को स्वीकार नहीं कर रहे और बाद में इनको स्वीकार करना पड़ेगा। काउंटिंग करा लो ना। ठीक है विवेक चौधरी जी, क्यों नहीं कराते? विवेक चौधरी जी, इलेक्शन कमीशन में चिट्ठियां दे रहे हो। विवेक चौधरी जी, एक प्रश्न का जवाब देते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस के कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की होगी? अजय माकन के पक्ष में कितने वोट गए होंगे? आप लोग के पास अंदर खाने की तो बहुत खबरें आती रहती होंगी, आपको क्या लगता है? थोड़ी देर रुकिए, अभी जब रिजल्ट आउट होगा तो सब पता लग जाएगा। ढींगरा साहब भी शायद फोन स्विच ऑफ न कर जाए। जब आप फोन करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पानी का पानी ये बस शो कर रहे हैं कि हाँ हम जीत रहे हैं एक टेम्परेरी खुशी के साथ, और इनकी पॉपुलैरिटी से झलक रहा है कि इनके अंदर चल क्या रहा है। ये सबके सामने है किस तरह से ये हार रहे हैं। वो इनके मतलब आप देख लीजिए किस तरह से ढींगरा साहब रिएक्शंस दे रहे हैं और किस तरह से इनका वो आ रहा है, वो सबको दिख रहा है। इससे झूठ तो कुछ नहीं होगा। उनके नेताओं के रिएक्शन देखिए, अगर कुछ नहीं हुआ, अगर सब कुछ है तो ये क्यों टेंशन ले रही है? घर बैठिए, रिजल्ट आएगा, सब कुछ सामने पता लग जाएगा। वही कुछ सब कुछ करा लो, काउंटिंग। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं सब कुछ ढींगरा साहब कि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप भरोसा रखते हैं, आप भरोसा रखते हैं, मत काउंटिंग मत करो। आप देखिए अगर दूध का दूध पानी का पानी होने की आपको भरोसा था तो आपको विधायक षड्यंत्र मत करो। आप लोग क्यों आपको अपने विधायकों को उठाना पड़ा? आपके पास कोई जवाब नहीं है। बलराज जी ने जो कहा वो आज लोकतंत्र की हत्या है, षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। आपको बाहर से हायर करके कैंडिडेट लाना पड़ा, और जो हरियाणा का कैंडिडेट था उसको आपको बाहर भेजना पड़ा। अगर आपके अंदर भीतरघात नहीं था तो आपको सुरजेवाला जी को राजस्थान क्यों भेजना पड़ा? आप बताने का काम भाई, वो तो जीत गए। आपको सुरजेवाला जी को राजस्थान भेजना पड़ा, दिल्ली से उठा के लाना पड़ा। हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं था। ये यहाँ पे जीत गए, वो वहां जीत गए। ये यही सवाल है कि ढींगरा साहब, यही सवाल है अगर सुरजेवाला अगर सुरजेवाला हरियाणा से राज्यसभा चुनाव लड़ते और इसके अलावा अजय माकन को राजस्थान से लड़ाया जाता तो फिर गड़बड़ी कहाँ आ रही थी? क्लैश क्यों हो गया फिर सब कुछ? इनको पता था वो राज्यसभा जा रहे हैं, ये यहाँ से गए, वो वहां से गए। बाई इलेक्शन में निकाला, आप यहाँ निकालते। कांग्रेस को पहले ही पता था कि वो हारेंगे। सुरजेवाला जी अगर हरियाणा में खड़े होते, कांग्रेस को पहले ही पता था, कांग्रेस हाईकमान को, कि इनका कांटा निकाल देंगे हुड्डा साहब। हुड्डा साहब ने आज भी कांटा निकलवाने का काम किया, आज माकन साहब का कांटा निकाल दिया। थोड़ी देर में पता लग जाएगा। एक मिनट बिल्कुल। बीजेपी और जेजेपी ये काम कर रही है जैसे बच्चे करते हैं ना, मैं तो जीत नहीं रहा, किसी को ना खेलने दूं। ये काम कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी। अरे कौन वो काम कर रहा है? सबके सामने है। आप ये बता दीजिए सुरजेवाला जी में ऐसी क्या कमी थी? आपको हार लिए, आप हार लिए। अरे आप जवाब दीजिए सवाल का। हार जीत आप नहीं बताएंगे, इलेक्शन कमीशन बताएगा। ठीक है, उस बात से पर्दा उठ जाएगा, उस बात से पर्दा उठ जाएगा। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है ढींगरा साहब, फिर से लौटूंगा आपके पास। विवेक चौधरी जी, आपके पास भी लौटूंगा। सब भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, मैं आपके पास आऊंगा। ढींगरा जी ने जवाब नहीं दिया। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सुरजेवाला को राजस्थान में, हरियाणा में? विवेक भाई सुनो, कृष्ण पवार के पीछे नहीं पड़ रहे, ये पड़ रहे हैं निर्दलीय के पीछे, जिसका कोई लेना देना नहीं होता। पार्टी का आवाज
नहीं उठाएगा वो। नहीं, सवाल तो बनता है, देखिए डीगरा साहब, सवाल तो बनता है, सवाल बनता है कि जब सुरजेवाला आपके खुद के हरियाणा के रहने वाले और जिस बात को लेकर के तमाम आपका होगा, अब पार्टी आला कमान ने जो फैसला किया, जो उसको ठीक लगा उसने वो किया, पीछे पड़े। लेकिन सुरजेवाला को अपने घर से छोड़कर, अपने घर छोड़कर दूसरे के घर में भेजकर लड़ाना, जीत के वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अपना घर छोड़ के दूसरे के कुनबे में जाकर चुनाव लड़ाना, ये बात थोड़ी सी अटपटी जरूर लगती है। जी जी, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे के घर में जाके निर्दलियों को जिताने लग रहे हैं, कृष्ण कुमार की तरफ, बेचारे की तरफ देखते ही नहीं। बता रहा हूँ, क्या पता सुरजेवाला लड़ रहे होते तो निर्दलियों का भी शायद समर्थन आता है आपको। जवाब दीजिए। देखिए हमारा तो कैंडिडेट जीता पड़ा है, ये लाके टांग अड़ाए, इलेक्शन कमीशन में भी हम काउंटिंग नहीं कराते। ये होता है कि हम तो हार रहे हैं, दूसरे का खेल बिगाड़ दे, ये कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है? ठीक है। भूपेंद्र सिंह अहलावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप नरूला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भूपेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या बीजेपी खेल बिगाड़ रही है, जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है, सस्पेंस बनाया जा रहा है कि नहीं कार्तिकेय शर्मा ही जीत रहे हैं? क्योंकि कृष्णलाल पवार की जीत को लेकर के तो कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन जो कार्तिकेय शर्मा है जिनको आप समर्थन दे रहे हैं, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, या फिर कौन सी ऐसी बात है जो वाकई में हलक से उतर नहीं पा रही है? और बीजेपी ने साफ अपना स्टैंड कर लिया है कि नहीं, निर्वाचन आयोग को सख्ती से पूरे मामले को देखना पड़ेगा और उसके बाद अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। देखिए, गड़बड़ ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना जेजेपी कर रही है। ये गड़बड़ तो सारा कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस के अंदर ही सारी गड़बड़ हो रही है। और ये बात सही है कि सुरजेवाला को यहां से इसलिए नहीं लड़ने दिया कि उसने कहा था कि भाई प्रधान तो कुलदीप बिश्नोई अच्छा होता, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आदत है कि जो इसकी मर्जी के खिलाफ चलता है उसमें ये कांटा निकालने का काम करते हैं। ये सबको पता है, सारे हरियाणा को पता है। एक ढींगरा साहब बार बार लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। आप मेरे ख्याल से तीनों जो हमारे प्रवक्ता हैं, और आपका तो मुझे फोटो नहीं दिख रहा, आप सारे मेरे से उम्र में कम हो, मैं आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहूंगा कि आपके काम भी आएगी, कि जो लोकतंत्र की हत्या सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की थी। इन्होंने इमरजेंसी लगाई, मैं भुगत भोगी हूं उसका। और 76 में 1976 में जो लोकसभा 5 साल की होती थी, उसका टर्म बढ़ा के 6 साल किया, नंबर 1। फिर मैं आपको बताता हूं 80 की बात। 1980 में जब लोकसभा का चुनाव हो गया तो जनता पार्टी में भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने सारी की सारी बारात के समेत भजनलाल जी को अपने पास ले लिया। फिर मैं 1982 की बात करता हूं। हमारे हरियाणा में लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, और भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के ज्यादा विधायक जीत कर आए थे, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके भजनलाल जी को जबरदस्ती शपथ दिला दी थी। फिर आप भूपेंद्र हुड्डा की बात कर लीजिए, इनके 40 विधायक जीत के आए, और कुलदीप बिश्नोई जी के 6 विधायक जीत के जनहित कांग्रेस पार्टी के आए। किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की? ये इनकी आदत है, और ये दूसरों का नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी है पार्टी की, राष्ट्रभक्ति है इसके, हमारी पार्टी के अंदर, जो कांग्रेस की पार्टी के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है। वो बात करते हैं पाकिस्तान की, वो बात करते हैं कि इन्होंने 370 क्यों हटा दी, वो बात करते हैं कि ये राम मंदिर क्यों बना रहे हैं। इनको इस बात की भी तकलीफ हुई कि जो हमारे सैनिकों ने जाके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, उसकी भी इनको दिक्कत हुई। उसका भी इनका जो नेता है वो सबूत मांगने लग गए। इनके नेता की जो इनकी हाई कमांड है, उनकी संस्कृति और सभ्यता हमारे भारतवर्ष से मेल नहीं खाती। ना उनको हमारे सिस्टम का पता है, ना क्या यहाँ पर संस्कृति है उसका पता है। ये सारा गड़बड़ इसलिए है
और जो 23G का इन्होंने बनाया हुआ है, उस 23G के मेन जो लीडर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार से किसी तरह से मुक्त हो। उनकी एक स्कीम है कि गांधी परिवार का जो भी आदमी यहाँ आएगा उसको ये हराने का काम करेंगे। इन्होंने अपने 3 आदमियों का नाम दिया था, जो किसी को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने अपनी मर्जी का भेज दिया। ये पूरी ताकत लगा के उसको चुनाव करवाएंगे। तरीका चाहिए कोई भी अपनाए, कोई भी तरीका अपनाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये 23G का कमजोर हो और सोनिया गांधी के कोई नजदीकी राज्यसभा में पहुंचे। ठीक है प्रदीप नरूला जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए सवाल जो है मेरा आपसे यही है कि लोकतंत्र की हत्या वाकई में कर कौन रहा है? बार बार इस डिबेट में, इस पैनल में लोकतंत्र की हत्या की दुहाई दी जा रही है। हत्या कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है? विवेक जी, आजकल एक फैशन सा हो गया राजनीतिक दलों में। उनके मतलब की बात ना हो तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। वो कुछ भी करते हैं वो लोकतंत्र है, अगर दूसरा वो कर रहा है तो वो लोकतंत्र की हत्या है। तो ये कॉमन शब्द हो गया, एक फैशन हो गया, और ये फैशन के तहत इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उसके पीछे लोकतंत्र की हत्या का अर्थ हो या ना हो। मैं अपने पीछे एक बता चुका हूं कि अगर एक प्रत्याशी को ऐसा लगता है कि दो विधायकों ने नियम के विरुद्ध कार्य किया है और फुटेज में अगर वह प्रत्याशी चुनाव आयोग के पास जाता है और चुनाव आयोग उसे संतुष्ट करने का काम करता है, तो इसमें लोकतंत्र की हत्या का सवाल नहीं पैदा नहीं होता। ये उसके अधिकार हैं। आप इसे लोकतंत्र की हत्या कैसे कह सकते हैं? लोकतंत्र की हत्या पैन कांड में हुई थी। लोकतंत्र की हत्या और अन्य रीजन है, लेकिन अगर एक प्रत्याशी ये तय करता है कि नियम के विरुद्ध 2 लोगों ने काम किया है, तो उसे देख लेने दीजिए, इसमें कहीं लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं। ठीक है, केवल ढींगरा जी, लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? क्या अपनी गुहार लेकर के चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाना और उनसे ये गुहार लगाना कि एक बार आप पूरे मामले की जांच करिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? लोकतंत्र की हत्या अगर चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाना है, कैसे ये माना जाए? एक सेकंड, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी कम शब्दों में बातें करें, समय की बहुत कमी है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी हारने के बाद खेल बिगाड़ने की बात करे तो उसको क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि काउंटिंग होने देते, क्या दिक्कत थी? हार रहे इसीलिए तो रोक रहे। इसी बात की तो लड़ाई है, इसी बात की तो लड़ाई है। अनैतिक कार्य किया उसमें होने देते, इनकी वोट आप बड़ी है और ये काउंटिंग है, उसको होने ऐसे दिखाया जाता है और फिर वोट पड़ता है। हमें पता है हमारी वोट ज्यादा है, ठीक है, वोट कम है। इसी बात की लड़ाई थी केवल ढींगरा साहब। इसी बात की तो लड़ाई है कि अगर 2 वोट जो है अगर आपके पक्ष में जाते हैं तो आपके प्रत्याशी विजय हो जाएंगे अजय माकन, और 2 वोट निरस्त हो जाते हैं तो कार्तिकेय शर्मा की जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रदीप नरूला जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गहलोत आपका, गहलावत साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। केवल ढींगरा जी आपका बहुत शुक्रिया और विवेक चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा का रण लगातार, सियासत जारी है, खींचतान हो रही है, दिल्ली में उठापटक देखने को मिल रही है। फैसला क्या होगा वो आखिरकार चुनाव आयोग अंतिम फैसला लेगा। फिलहाल मसला में इतना ही, यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।